औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो इस पेज के ऊपर नेक्स्ट जो है वो फार्मूले 4 मौजूद हैं। अब जो है वो हम इनको सॉल्व आउट करना जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेज़ इन इन्वेंट्री को हमने जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला हमने सीखा। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। तो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है 10,625 मिलियन की। एनुअल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 44,693 मिलियन की। सॉल्व हमने इसको किया, इन्वेंट्री को कर दिया डिवाइडेड बाय एनुअल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS मैंने लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 365। 10,625 मिलियन को ऊपर रखा और जो है वो 44,693 को नीचे रखा। इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 365 कर दिया, तो हमारे पास 88.77 डेज़ जो है वो इसका आंसर आ गया। अब डेज़ इन इन्वेंट्री का आंसर हमें क्या बताता है? डेज़ इन इन्वेंट्री के आंसर से हमें ये पता चला कि कंपनी को एक दफ़ा जो इन्वेंट्री कंपनी बना के रखती है उसको ख़त्म होने में जो है वो 88 या 89 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 89 डेज़ जो है वो कंपनी को लगते हैं, एक दफ़ा जो उसने इन्वेंट्री बना के रखी उसको जो है वो ख़त्म होने के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इस पेज पे सेकंड जो रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका फार्मूला वही ऊपर वाला फार्मूला देखें, बिल्कुल उसी को उल्ट कर दिया उन्होंने। जैसे वहाँ पे डेज इन रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर था, वहाँ पे फार्मूला उल्ट हुआ था, 365 ख़त्म हो गया था। यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, उल्ट हो गया। एनुअल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर कर दिया और इन्वेंट्री को नीचे कर दिया। तो आइए इसको देखते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास वही 10,625 है, एनुअल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 44,693। इसको हमने सॉल्व किया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर दिया इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है जी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4.21 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की इन्वेंट्री पूरे साल के अंदर कितनी दफ़ा ख़त्म होती है, ये आंसर हमें ये बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद है कि कंपनी की इन्वेंट्री या कंपनी का जो स्टॉक है वो साल में जो है वो 4.21 दफ़ा ख़त्म होता है। पहले हमने सीखा था कि कंपनी का स्टॉक कितने दिन बाद ख़त्म होता है, उसमें था डेज़ इन इन्वेंट्री में। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो इसमें कितनी दफ़ा जो है वो कंपनी का स्टॉक ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसको जो है वो हम सीखते हैं, ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 5,803 मिलियन का। टोटल एसेट्स हमारे पास 40,125 मिलियन के। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चुके हैं ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, तो हमने ऑपरेटिंग रिटर्न या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखना है और एसेट्स को नीचे रखना है, टोटल एसेट्स को। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में आंसर देना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या अगर परसेंटेज के बगैर देना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 ना करें, लेकिन बेहतर है कि परसेंटेज में आंसर दें मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,803 डिवाइडेड बाय 40,125, दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 14.5% हमारे पास इसका जो है वो रिटर्न आ गया। अब ये रिटर्न क्या है, ये बताता है कि कंपनी को अपने टोटल एसेट्स के ऊपर टोटल जो है वो 14.5% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है, या ऑपरेटिंग रिटर्न जो है वो कंपनी कमा रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या, कैसे कैलकुलेट होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्लाइड 10 पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 5,803, सेल्स है हमारे पास 67,997 मिलियन की। तो इसका फार्मूला क्या है देखें, हमने कॉमन साइज्ड जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें सीखी हुई हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से मुराद वही है। वहाँ पे हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड करते थे, जैसे सेल को बेस हम रखते थे। आपसे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ ले, प्रॉफिट मार्जिन पूछ ले, आपसे जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ ले, आपसे वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछ ले, आपने जो पूछेगा उसको ऊपर रख के डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,803 को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय 67,997 मल्टीप्लाई बाय 100, 8.5
परसेंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो अपनी सेल्स का 8.5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। तो ये अब यहाँ पे हमारी इस पेज के ऊपर भी 4 रेशोज़ जो है वो मुकम्मल हो गई।